वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूलाज को सोल्व करने के मेथड्स और उन्हें याद कैसे रखना है, उन सभी को मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको बेसिक फार्मूलाज को स्किप करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको सभी टॉपिक्स की टाइम लाइनिंग मिल जाएगी। आप वहां से डायरेक्ट स्किप कर कर अपना जो भी फॉर्मूला आपको अंडरस्टैंड करना है उस पर सीधा जा सकते हैं। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लेना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले जो कुछ हमारे बेसिक फार्मूले होते हैं, हमें पता है कि ये है एक राइट एंगल जिसमें ये है परपेंडिकुलर और जिस पर दो एंगल हैं। एक है राइट एंगल दैट इज़ 90 डिग्री एंड अदर इज़ द एंगल थीटा, उसे हम बोलते हैं बेस। और राइट एंगल के ऑपोजिट होती है हाइपोटेन्यूज। तो इसमें कुछ रेशो होते हैं, टी रेशोज, जिसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। दीज आर द साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, हमने रेसिप्रोकल्स के अकॉर्डिंग इनको आमने सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही कोस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा सेकेंट थीटा। ऐसे ही होता है हमारे पास टैन थीटा दैट इज द पी ओवर बी, उसका रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। ठीक है, ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं। और इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे तीन फॉर्मूले जो कि एवरग्रीन है, सभी जगह पर यूज़ होते रहते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, दोनों के एंगल सेम होने चाहिए, दोनों पर स्क्वायर होने चाहिए। सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा एंड कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हम इनको इंटरचेंज कर कर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को सोल्व कर सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगाकर। ऐसे हम इनको इंटरचेंजेबल कर कर यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम इनकी वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। आपने इससे पिछली क्लास में ये तो सीख लिया होगा कि π/6 इज़ 30 डिग्री, π/4 इज़ द 45 डिग्री, π/3 इज़ द 60 डिग्री एंड π/2 इज़ द 90 डिग्री। तो मैं एक बार यहाँ पर भी लिख देता हूँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब हमारे ये रेडियंस में जो एंगल हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन π/6 1/2, साइन π/4 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, साइन π/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, साइन π/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी सभी वैल्यूज़ को भी रिवाइज कर सकते हैं। ये तो आपकी एक सिंपल सी रिवीजन थी। इसके अलावा टैन थीटा का फॉर्मूला होता है, हम सभी को याद होगा, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक से इसलिए शुरू किया है ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है तो इस वीडियो में आपका सब कुछ हो जाएगा, कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ओके, दिस इज़ द बेसिक टर्म्स। अब हम चलते हैं एंगल्स को जब हमने इंटरचेंज करना है वो सभी फॉर्मूलाज के पास। तो हमारा अगला टॉपिक होगा कि हम एंगल्स को कैसे चेंज करते हैं जब हमें एंगल 90 डिग्री से ऊपर आ जाए, 120, 180, कोई भी एंगल आ जाए तो हमें कौन से फार्मूले अप्लाई करने हैं। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को ड्रॉ करना सीखना है। ठीक है, इसके यूज़ के साथ आप किसी भी एंगल पर वैल्यूज़ को सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि 120 डिग्री हो, 180 हो, 2π हो, 3π हो, कुछ भी एंगल हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसे साथ साथ में ड्रॉ करें। ठीक है, हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं ये चीज़ आखिर है क्या। दिस इज़ द 2 एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें के एंगल वेरी करेगा 0 to π/2, यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री। मैं यहाँ पर यही यूज़ करूँगा रेडियन मेजर्स। देन दिस इज़ द सेकेंड क्वाड्रेंट जिसमें एंगल वेरी करेगा π/2 से लेकर π, यानी कि 180 तक। यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, 90 डिग्री, यहाँ पर बन जाती है 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आएगा थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें होगा एंगल 180 से लेकर 270 तक। दिस इज़ द 270, यानी कि पाई से लेकर 3π/2, यानी कि हर बार आपको इसमें 90 ऐड करने हैं। 3π/2 से 2π दैट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे ही अगर हम इससे भी ऊपर एंगल बनाते हैं, यानी कि हम बना लेते हैं 4π, तो वो ऐसे ही घूमकर फिर से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 2π का यहाँ पर एक पीरियड बन जाता है। 2π से ऊपर जितने भी एंगल हैं वो हम 2π से छोटे एंगल में चेंज कर सकते हैं। इतना पता चल गया ये आखिर चीज़ क्या है। अब आपको याद करना है यहाँ से ऐड शुगर S टू कॉफ़ी।
ये एक शॉर्टकट है, ऐड शुगर टू कॉफी। इसका मतलब क्या है, हमें ये क्यों याद करना है, ऐड से ए यानी कि ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव मतलब सभी के सभी टी रेशियो साइन कोस टैन सभी सीकेंड को सीकेंड सभी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज ही रहेंगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी कोस टैन कोट सीकेंड सभी क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट ही सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंड ही सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे। ओके, इतना पता चल गया। ये एंगल्स हम बाद में यूज करते हैं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सो प्लीज इसको साथ में ड्रॉ करना है। ड्रॉ अगर आपने अभी किया तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बाद में करेंगे तो आपको मुश्किल लगेगी। सबसे पहली हमारी फॉर्मूलाज की है टाइप, दैट इज द π/2 माइनस थीटा के फॉर्मूले, या हम इसे रीड करते हैं 90 माइनस थीटा के। अब देखिए π/2 माइनस करना है थीटा, π/2 से छोटा एंगल है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। π/2 से छोटा एंगल है, यहीं पर रह जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपको याद रख लेना है जब भी एंगल होगा π/2 या फिर होगा 3π/2, मतलब इन दोनों एक्सिस, इस एक्सिस पर y एक्सिस पर, तो हमारे साइन चेंज होगा कोस में, यानी कि साइन π/2 माइनस थीटा। अब देखिए क्वाड्रेंट हम यहां पर साथ में लिखते रहते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सभी वैल्यूज क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। सो साइन π/2 माइनस थीटा इज कोस थीटा, ऐसे ही कोस π/2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, इंटरचेंज होंगे। ऐसे ही टैन π/2 माइनस थीटा इज कोट थीटा, ऐसे ही अगर आप कोट का फार्मूला लिखेंगे तो वो बन जाएगा टैन। एक और लिख लेते हैं, सीकेंड π/2 माइनस थीटा इज कोसिकेंड थीटा। आपको ऐसे 6 के 6 फार्मूले सभी के लिए उतारने हैं, ठीक है। 2 मैंने स्किप किए हैं, कोट वाला और कोसिकेंड वाला। कोट वाले का आंसर टैन, कोसिकेंड का सीकेंड। तो ये तो काफी सिंपल हो गया, बिकॉज वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सभी हैं पॉजिटिव, कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी। तो जब भी एंगल होगा π/2 या फिर 3π/2, साइन कोस में, कोस साइन में, टैन कोट में, कोट टैन में, ऐसे इंटरचेंज होते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ है π/2 प्लस थीटा, ठीक है। π/2 अगर हमें करना होगा प्लस थीटा, यानी कि 90 प्लस थीटा। π/2 प्लस थीटा, π/2 से आगे आगे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट में। ये एंगल आपको बाद में लिखने हैं, ठीक है। सो ये बन गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड में आपको ध्यान रखना है सिर्फ साइन और कोसिकेंड ही पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव हैं, ठीक है। सो अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं साइन π/2 प्लस थीटा, सो इसको देखना है, साइन पॉजिटिव है, सो चेंज होकर क्या बनेगा, कोस थीटा। ये ध्यान रखना है, यहां पर मिस्टेक होती है। अब अगर मैं यहां पर लिखूं कोस π/2 प्लस थीटा, तो अब देखिए कोस इसमें क्या रहेगा, नहीं, तो कोस की वैल्यू इसमें क्या रहेगी, माइनस में, बट कोस चेंज होकर क्या बन जाएगा, साइन थीटा। ये नहीं कि आप इस तरफ का साइन देखकर उसे पॉजिटिव कर दें, आपको इस तरफ का टी रेशो देखना है, ठीक है। ओके, वेरी इजी। अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन ऐसे ही अगर आप सोल्व करेंगे टैन के लिए, टैन π/2 प्लस थीटा, टैन इज आल्सो नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सो इट बिकम्स माइनस, टैन चेंज होकर कोट थीटा। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स हो गई, ऐसे ही हम आगे की और टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो प्लीज साथ में नोट डाउन जरूर करना है आप लोगों ने। सो ऐसे ही अगर अब हम इसमें फॉर्मूला करते हैं 3π/2 प्लस थीटा, यानी कि 270 प्लस थीटा, ठीक है। 3π/2 प्लस थीटा करेंगे मतलब 3π/2 से आगे चलेंगे, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में बन जाएगा 3π/2। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कोस एंड सेकेंड आर पॉजिटिव, सो साइन 3π/2 प्लस थीटा, दैट बिकम्स, साइन इसमें क्या रहेगा, न, तो साइन का आंसर इसमें क्या होगा, माइनस में, सो दिस बिकम्स माइनस कोस थीटा, ठीक है ना। इन दोनों पर चेंज होना है, π/2 और 3π/2 पर। सो ऐसे अगर हम करेंगे कोस 3π/2 प्लस थीटा, सो इट बिकम्स द प्लस साइन थीटा, बिकॉज कोस इसमें क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो सिमिलरली टैन के लिए करेंगे, टैन 3π/2 प्लस थीटा,
सो इट बिकम्स द tan, इसमें क्या रहेगा माइनस कोट थीटा। ओके, सो सेम टू सेम 3π/2 माइनस थीटा यानी कि 270 माइनस थीटा, इसका कौन सा बनेगा क्वाड्रेंट, 3π/2 से छोटा एंगल यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये बन गया थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसमें करें साइन 3π/2 माइनस थीटा, तो ये क्या बनेगी वैल्यू, साइन 3π/2 से छोटा है तो इसमें क्या बनेगा माइनस, तो साइन चेंज होकर क्या बनेगा कोस थीटा। ऐसे ही कोस 3π/2 माइनस थीटा, सो इट बिकम्स द माइनस साइन थीटा, क्योंकि दोनों ही इसमें क्या रहेंगे नेगेटिव, इसमें कौन पॉजिटिव है, tan है इसमें पॉजिटिव, सो tan 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू द प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा, सॉरी चेंज होगा, 3π/2 है तो चेंज होगा। ये हमारे 4 फार्मूलेस थे जो चेंज हो रहे हैं, मतलब अगर आप इसके अराउंड फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं π/2 या फिर 3π/2 तो इंटरचेंज होती हैं टर्म्स। अगर हम इसमें बात करते हैं फॉर्मूला, अब हम इसमें आते हैं, दैट इज द पाई माइनस थीटा यानी कि 180 माइनस थीटा, ये फॉर्मूले सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। पाई माइनस थीटा यानी कि पाई से छोटा एंगल यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है साइन है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं होना, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का ही यहाँ पर डिफरेंस रहेगा। सो साइन पाई माइनस थीटा, साइन है सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन रहेगा पॉजिटिव, सो दिस इज सेम एज द साइन थीटा। अगर होगा कोज पाई माइनस थीटा, कोज पाई माइनस थीटा, देन कोज है सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कोज क्या रहता है नेगेटिव रहता है, सो दिस बिकम्स माइनस कोज थीटा। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आल्सो tan पाई माइनस थीटा, ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू द माइनस tan थीटा। ठीक है, tan को tan ही रखना है, सिर्फ आगे के साइन चेंज करने हैं व्हेन वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूलाज फॉर द पाई माइनस थीटा और द पाई प्लस थीटा, दोनों में ही यही केस चलेगा। तो प्लीज इनको ध्यान से अंडरस्टैंड करें, सिर्फ इसी का खेल है, अगर आपको ये समझ आ जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, सो ऐसे ही अब हम आगे इसमें एक्सप्लेन करते हैं पाई प्लस थीटा एंड 2π के साथ रिलेटेड फॉर्मूलाज को। प्लीज इनको नोट डाउन करते जाएं, 1 2 3 यहाँ पर हैं, 2 पार्ट हमने इससे पहले किए थे, तो ये सभी प्लीज आप लोगों ने नोट डाउन करने हैं। आगे चलते हैं जिससे अगली टाइप है। सो इसके बाद आएगा फॉर्मूला हमारे पास पाई प्लस थीटा यानी कि 180 प्लस थीटा यानी कि पाई से आगे यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अब आपको ध्यान से देखना है, ओनली tan एंड कोट आर पॉजिटिव, सो साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पर साइन क्या रहेगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही कोज पाई प्लस थीटा दैट इज इक्वल्स टू द माइनस कोस थीटा। तो हम इसके बाद इनके एग्जांपल्स भी सोल्व करने वाले हैं ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, एंड tan पाई प्लस थीटा, अब tan इसमें क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, सो प्लस tan थीटा। तो देखिए मैं सिर्फ इन्हीं के लिए बना रहा हूं, इनके रेसिप्रोकल्स के लिए सेम टू सेम आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, अगला फॉर्मूला हमारे पास आता है 2n पाई प्लस थीटा। 2n पाई का मतलब क्या है कि 2π का कोई भी मल्टीपल हो, इवन मतलब हो 4π 6π कुछ भी हो। ठीक है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है यानी कि n इंटू 360 प्लस थीटा। ठीक है, मोस्टली हम बुक्स में सिर्फ 2π प्लस थीटा को रीड करते हैं, वो भी सही है, अगर हम यहाँ पर n यूज कर लेते हैं वो भी सही है। कोई भी टी रेशो हो, कोई भी हो, सभी की वैल्यू सेम आ जाएगी, कुछ नहीं देखना आपको, क्योंकि 2n पाई कहाँ पर आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सेम टू सेम वैल्यूज आ जाएगी। मैं बाकी को नहीं लिख रहा, सभी के सभी 6 टी रेशियोज में सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अगले फॉर्मूले के पास चलते हैं, 2n पाई माइनस थीटा, वो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि n इंटू 360 माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम सोल्व करते हैं साइन 2n पाई माइनस थीटा, सो दिस बिकम्स फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पर ओनली कोज एंड सेकेंड आर पॉजिटिव, सो दिस बिकम्स माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगर हम करते हैं कोज को 2n पाई
माइनस थीटा, देन कोज इसमें क्या है पॉजिटिव है तो कोस थीटा। ऐसे ही अगर आप करेंगे टैन को वो भी क्या आएगा माइनस टैन थीटा। तो ये सभी एंगल्स के साथ रिलेटेड फॉर्मूले, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मान लीजिए हमने सोल्व करना है साइन 120 डिग्री, ठीक है। बहुत सारे वेज हैं, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 60। अब देखिए ध्यान से 180 माइनस 60, 180 से छोटा एंगल यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है पॉजिटिव रहता है, सो दिस इज सेम एज साइन 60, ठीक है। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, सो साइन 60 का जो भी आंसर है वो हमें अप्लाई कर देना है √3/2। ऐसे ही मान लीजिए अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला करते हैं कोज 225 डिग्री हमें सोल्व करना है, आपको रेडियंस में भी सम आ जाएंगे, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ये सिर्फ आपको फॉर्मूला समझाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे क्या लिख लेंगे कोज 180 प्लस 45, ठीक है। तो कोज 180 प्लस 45 यानी कि 180 से आगे यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोज क्या रहता है माइनस, सो कोज पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोस थीटा, सो माइनस कोज 45 और उसकी वैल्यू लगा दें -1/√2। तो ऐसे इन फॉर्मूलाज का यूज़ किया जाता है। आई होप कि आप सबको फॉर्मूला ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। ये सभी एंगल्स के साथ रिलेटेड फॉर्मूले हैं, और कोई भी आपको ऐसा फॉर्मूला आए, कोई भी ऐसे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, वो हम इससे जो अगली वीडियो होगी उससे हम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स प्लस ऐसी और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। पहले आपको फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है। तो अगली टाइप पर चलते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, a प्लस बी ए माइनस बी साइन ए प्लस बी कोज ए प्लस बी के फॉर्मूलाज। सो हमारे पास है सबसे पहला फॉर्मूला, दैट इज द नंबर 1 साइन ए प्लस बी। साइन के अंदर दो एंगल्स का हो सम, दैट इज इक्वल्स टू द साइन ए कोज बी, ठीक है। साइन ए इंटू कोज बी इसका मतलब होता है, प्लस कोज ए इंटू साइन बी, ठीक है। सेकेंड टाइप का फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर हमें सिर्फ साइन चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम है। साइन ए इंटू कोज बी, प्लस की जगह पर हम लगाएंगे माइनस कोज ए इंटू साइन बी। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूला है कोज ए प्लस बी, दैट इज इक्वल्स टू द कोज ए कोज बी माइनस साइन ए साइन बी। देखिए ये चार फार्मूलाज आपको याद रखने होंगे, कुछ मुश्किल नहीं है इनमें, इन्हीं को यूज कर हम सभी फॉर्मूलाज को बनाएंगे, जितने भी रिमेनिंग फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। सिर्फ ये चार आपको याद करने हैं, बाकी सभी आपको सोल्व करने आ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, ओके। सो कोज में क्या होगा, ए प्लस बी की जगह पर यहां पर क्या लगेगी माइनस, और दोनों साइड पर कोज को साइन साइन एक साथ रहेंगे। तो वैसे ये भी चार की जगह आप दो भी याद कर लेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि साइन ही ऑपोजिट करने हैं। सो कोज ए कोज बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, सिंपल है काम। अब हम इनको यूज कर हमारे सबसे पहले फॉर्मूला को सोल्व करते हैं, दैट इज द जब एंगल के साथ 2 लगा हो, ठीक है, साइन 2a कोज 2a के फॉर्मूलास को, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में, ठीक है, पुट b इज इक्वल टू a, ठीक है, इस फॉर्मूला में मैं यूज कर रहा हूं b इज इक्वल टू a, तो ये क्या बन जाएगा साइन a प्लस ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन ए कोज ए प्लस कोज ए इंटू साइन, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, साइन ए प्लस ए क्या बन गया साइन 2a, ठीक है, और इधर क्या बन रहा है साइन ए कोज ए, कोज ए साइन ए दोनों सेम है, मतलब ये टर्म 2 बार आ गई है, सो दिस बिकम्स 2 साइन ए कोज, 2 साइन ए कोज ए। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साइन 2a का फार्मूला, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन ए कोज ए, ठीक है। तो ये हमारा इस पार्ट का 5th फॉर्मूला हो गया, ठीक है, सेकंड पार्ट का 5th फॉर्मूला, ओके। बहुत ही इजी है, मतलब ये फॉर्मूला याद किया उससे हमने इसे सोल्व कर दिया। अब हम इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला सोल्व करते हैं,
ठीक है, थर्ड वाले से इसमें लगाते हैं b इज इक्वल टू ए। तो यहां पर क्या बनेगा, कोज ए प्लस ए इज इक्वल्स टू कोज ए इंटू कोज ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। ठीक है, ओके। सो दिस बिकम्स कोज 2a इज इक्वल्स टू कोज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कोज ए इंटू कोज ए बिकम्स कोज स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन ए बिकम्स साइन स्क्वायर ए। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कोज 2a। अब देखिए जो हमने हमारा जो एक एवरग्रीन फॉर्मूला था साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, उसमें से ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये तो आप लोगों ने सभी ने यूज़ किया होगा। इसमें से अगर हम सोल्व करें कि साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस कोज स्क्वायर ए, और कोज स्क्वायर ए क्या होता है दैट इज द 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इन दोनों को अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ इस फॉर्मूले के साथ। ठीक है, तो इसकी ही अलग अलग फॉर्म्स बन जाती हैं। अगर हम इसमें कोज को हटा दें, ठीक है, कोज की जगह पहले हम इसको हटाते हैं। ठीक है, साइन को हटा दें तो क्या बनेगा 1 माइनस कोज स्क्वायर ए, बाहर है माइनस तो साइन चेंज हो जाएंगे, कोज स्क्वायर ए 2 टाइम्स बनेगा, सो 2 कोज स्क्वायर ए माइनस 1। तो इतना तो आप लोग खुद भी सोल्व कर कर देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्मूला। अब इसी से अगर हम इसको यूज करते हैं इसमें, सो कोज को हटा देंगे, सो दिस बिकम्स 1 माइनस, यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सो 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, इसकी कोई भी फॉर्म यूज हो सकती है। जब हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो आपको सभी फॉर्मूलास को याद रखना पड़ेगा। याद कैसे होने, सोल्व करें, जैसे हम सोल्व कर रहे हैं सोल्व करें, बार बार सोल्व करें, चार्ट बनाएं इनके। ठीक है, पहले ऐसे अपने एक रफ कॉपी पर सोल्व करें, फिर प्लेन पेपर्स पर सोल्व करें, फिर एक बड़ा सा चार्ट बनाएं, एक आपका फ्लो चार्ट बना हुआ हो, सभी फॉर्मूलास आपको याद हो जाएंगे, गारंटी है ये। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको इस साइड पर ले आए, सो दिस बिकम्स 1 प्लस कोज 2a इज इक्वल्स टू द 2 कोज स्क्वायर ए। ऐसे ही अगर हम इनको यहाँ पर इंटरचेंज करते हैं, सो दिस बिकम्स 1 माइनस कोज 2a इज इक्वल्स टू द 2 साइन स्क्वायर ए। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड द हाफ एंगल फॉर्मूलास, क्योंकि जो एंगल यहाँ पर होगा उसका हाफ यहाँ पर होगा, जो एंगल यहाँ पर होगा उसका हाफ यहाँ पर होगा, जो एंगल इसका यहाँ पर होगा उसके हाफ एंगल यहाँ पर होंगे। ठीक है, सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द फॉर्मूलास। ठीक है, अब इनमें एक छोटा सा मैं आपको और चेंज बता देता हूँ। ठीक है, हम इन पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। एक छोटा सा चेंजेस है यहाँ पर। अगर मान लीजिए आपको आ जाए साइन एक्स, ठीक है, तो आप ये सोचेंगे यहाँ पर तो 2 है ही नहीं, बट हम प्रूफ के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड जो हमारी होगी, रिक्वायरमेंट्स होंगी जो हमारी सम के अकॉर्डिंग, हम इसको भी हाफ कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 और कोज एक्स बाई 2। ठीक है, हाफ करना है, इसका बेसिक इस फॉर्मूले का क्या मतलब है कि हाफ कर दें जो भी एंगल हो। इसमें भी ऐसा कर सकते हैं। सो 1 प्लस कोज एक्स इज इक्वल्स टू क्या बनेगा 2 कोज स्क्वायर, यहाँ से हाफ एंगल करना है, सो एक्स का हाफ एक्स बाई 2। ऐसे ही 1 माइनस कोज एक्स यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो एक बात आप लोगों को याद रख लेनी है, फॉर्मूलाज को याद करने का मतलब होता है कि आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये फॉर्मूला सोल्व कैसे हुआ है, कहाँ से हमने क्या सोल्व किया है। तो उन्हें सोल्व कर कर देखेंगे तो आपको याद होंगे, अदरवाइज आपको बिल्कुल नहीं याद होंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक कंप्लीट टाइप हो गई। दूसरा पार्ट मैंने इसको नाम दिया है, इसका ये 5th फार्मूला, इसका ये होगा 6th फार्मूला। मैं इस पूरे फार्मूले को कोज 2a का नाम दूंगा। ये हमारे 6 फार्मूलाज होंगे। अब इन्हीं चारों को यूज कर कर हम और फार्मूलाज को सोल्व करने वाले हैं, तो आगे चलते हैं। सो अब देखिए वही 4 फार्मूले हैं। अब इनको यूज कर कर हम फॉर्मूलाज बनाएंगे, इनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, C+D वाले फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहला हमारा काम है 1 + 2 को ऐड करना। 1 और 2 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इन दोनों को हम अब कर रहे हैं ऐड, इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। सो क्या बन गया साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ओके, दूसरी तरफ का ध्यान रखिए, जब इन दोनों को ऐड करेंगे दीज आर द सेम वैल्यू, सो दिस बिकम्स 2 टाइम्स।
साइन ए इंटू कोस बी। एंड दूसरी तरफ दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, दोनों हो जाएंगे एक दूसरे के साथ कैंसल। सो सिर्फ इतना फॉर्मूला बच जाएगा। कितना इजी काम है। अब इन दोनों को हमें करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे सो यहां पर बनेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए ये दोनों है पॉजिटिव, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल क्योंकि अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम साइन वाले हट जाएंगे। इसका साइन बन जाएगा पॉजिटिव क्योंकि साइन चेंज होते हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे टू कोस ए इंटू साइन बी। ओके, दो फार्मूले और बना लिए हमने। एंड नेक्स्ट इज द, इन दोनों पर भी सेम केस करेंगे, थर्ड प्लस फोर्थ ऐड करेंगे कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो ये दोनों हट जाएंगे टर्म, सेम इनके ऑपोजिट साइंस हैं, तो ये बच जाएगा टू कोस ए इंटू कोस बी। अगर हम इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट, सो दिस बिकम्स कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। तो अब देखिएगा ध्यान से, हमने इसको आगे रखा, इसको किया सब्ट्रैक्ट, तो ये भी बन जाएगा माइनस का, तो ये क्या बनेगा -2 साइन ए साइन। तो प्लीज़ जब आपको ये फॉर्मूलाज यूज़ करने होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स में, सम में, तो उसे उसी वक्त सोल्व करें। आपने 3 बार 4 बार 5 बार जब आप सोल्व करेंगे सम में, सोल्विंग के टाइम फॉर्मूला सोल्व करेंगे तो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। ओके, सो दीज आर, वहाँ पर हमारे फॉर्मूले हो गए थे 6 तक। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला टाइप बन जाएगा 7th, तो मैं इसे 7th का नाम दूंगा। 7th टाइप के ये फॉर्मूले बन जाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों को रलाकर। तो इसका जो यूज़ होता है वो हमारा इस तरफ से होता है इंटेग्रल में, जो अगले साल आएगा। इस साल भी कुछ प्रॉब्लम्स में हमें इसको हटाकर ये चीज़ अप्लाई करनी होती है, तो ऑपोजिट ऐसे यूज़ होते हैं। ठीक है, अब इससे जो अगला काम है वो क्या है, हम ए प्लस बी को मान लेते हैं सी। कोई भी एंगल आप एक्स वाई के साथ, एनसीईआरटी ने सोल्व किया, आप एक्स वाई के साथ सोल्व कर सकते हैं, मैं इसे सी एंड डी के साथ सोल्व करूंगा। ए माइनस को बी को हम मान लेते हैं डी, तो यहाँ से अगर आप सोल्व करेंगे ए की वैल्यू आएगी सी प्लस डी बाई 2, बी की वैल्यू आएगी सी माइनस डी बाई 2। तो अब यहाँ पर यूज़ करते हैं वैल्यूज़ सबसे पहले इसमें। सो दिस बिकम्स साइन सी प्लस साइन डी, सी एंड डी, टू साइन ए है, सो साइन ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, इंटू आएगा यहाँ पर। तो इसे ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला बहुत ही यूज़ होने वाला है आपका इस साल की प्रॉब्लम्स में। तो ये आपकी अगली टाइप बन जाएगी, दैट इज़ द 8th टाइप। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन दोनों एंगल्स को जोड़कर सी प्लस डी बाई 2, बाद में कोस दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही यहाँ से करते हैं साइन सी माइनस साइन डी, तो कोस आगे आ जाएगा टू कोस सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। देखिए ये जो बाय 2 है ये एंगल के अंदर है, मतलब ऐसे आप यहाँ पर ब्रैकेट भी बना सकते हैं, ये एंगल के अंदर है, सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ऐसे ही हमें ये वाले पार्ट में करना है, इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। सो कोस सी प्लस कोस डी इज इक्वल्स टू द टू कोस, कोस में जब ऐड करेंगे तो कोस कोस आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन साइन आएगा, कोस सी प्लस डी बाई 2 एंड कोस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही बनेगा कोस सी माइनस कोस डी, दैट इज द -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो ये जो 4 फार्मूलाज को हमने यहाँ पर सोल्व किया है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके +1 क्लास की सोल्विंग के लिए। ये आपके +2 इंटेग्रल्स में काफ़ी यूज होते हैं, बाकी सभी फार्मूले आपके हर जगह यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से याद करें। अगली टाइप पर हम आगे चलते हैं। तो ये हमारे हो गए टोटल 8 टाइप के फॉर्मूलाज। तो प्लीज़ सभी के नोट्स बनाएं, टाइमलाइंस आपको कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। जो हमने अभी तक फॉर्मूलाज को इसमें सीखा है, उस पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स को भी साथ में ही सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी sin 2x प्लस sin x।
तो अगर हमारा जो भी इसमें प्रूफ होगा उसमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें जो प्रूफ करना होगा, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है साइन सी प्लस साइन डी का, जो कि क्या था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 बाय कोस सी माइनस डी बाई 2। तो आगे आप इसकी सोल्विंग कर सकते हैं 3x/2 और यहाँ पर बच जाएगा x/2। ऐसे हम इन फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमने अभी अभी प्रूफ किया है कि 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर, क्या करेंगे इस एंगल को हाफ कर देंगे यानी कि x, ये हमने अभी अभी फॉर्मूला किया है। और 1 प्लस कोस 2x क्या होगा, इस एंगल को हाफ करेंगे 2 कोस स्क्वायर x, ठीक है। इसका हम कर देंगे स्क्वायर रूट, जो तो हमें दिया हुआ था। 2 के साथ 2 कैंसिल, दोनों के स्क्वायर हट जाएंगे, सो दिस इज इक्वल्स टू द tan x, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। ऐसे ही हम साइन 75 की वैल्यू सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि साइन 45 प्लस 30 लिख लेंगे इसे। और अब हमारे पास फॉर्मूलाज हैं साइन a प्लस बी के, सो साइन 45 कोस 30 प्लस कोस 45 एंड साइन 30, ठीक है। इन सभी की वैल्यूज यूज कर लें। साइन 45 की क्या वैल्यू होती है, दैट इज द 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, कोस 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है, प्लस कोस 45 सेम एज अ साइन 45 एंड साइन 30 इज 1/2। आप इसे आगे सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे हम इनको यूज करते हैं। आगे कुछ और फॉर्मूलाज को अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास है जो इसमें फॉर्मूला ना 9th टाइप हो जाएगी ये हमारी। सो साइन ऑफ माइनस एक्स, अगर साइन के अंदर एंगल के साथ आ जाए माइनस, तो उसे हम बाहर लेकर आ सकते हैं माइनस साइन एक्स, ठीक है। कोज में हो कोज माइनस एक्स, अब ये जब एंगल के साथ आती है माइनस, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा एंगल जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, वो क्लॉकवाइज में है। तो कोज माइनस एक्स मतलब ये बन जाएगा 4th क्वाड्रेंट में, और वहाँ पर कोज रहता है पॉजिटिव। तो कोज के अंदर एंगल के अंदर की माइनस उसके बीच में ही अब्जॉर्ब हो जाती है, वहीं पर हट जाती है। सेम इसके रेसिप्रोकल के लिए भी फॉर्मूला बन जाएगा tan ऑफ द माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू द माइनस ऑफ tan x, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला से याद रखने हैं। अब अगर हमें माइनस कोज एक्स आ जाए, ठीक है, जैसे कि माइनस साइन एक्स इज साइन माइनस एक्स, कोज माइनस एक्स क्या बन जाएगा प्लस कोज एक्स, ठीक है। अगर हमें ये दिया हो तो हम इसकी जगह पर यूजली जो हमने इससे पहले एंगल्स को चेंज करने वाले फॉर्मूलाज को लिखा था, उनमें से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 फॉर्मूले इसकी जगह पर अप्लाई किए जा सकते हैं, आइदर कोज पाई माइनस एक्स और कोज पाई प्लस एक्स, अकॉर्डिंग टू द प्रूफ जो हमें प्रूफ करना होगा। तो आगे चलते हैं। अगली टाइप है इसमें 10th टाइप, दैट इज द साइन 3a। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साइन 3a। अगर आपको इसे प्रूफ करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, साइन a प्लस 2a कर सकते हैं, और इस पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करें, बाद में कोस 2a और साइन 2a को रिमूव करें। काफ़ी बड़ा इसका प्रूफ होगा, सो मैं आपको इसका प्रूफ यहाँ पर नहीं बताने वाला, मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बताऊंगा। सो विच इज इक्वल्स टू द 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, याद रखिएगा 3 साइन a, एंगल था 3a, तो यहाँ पर बन गया 3 टाइम्स साइन a ओनली एंड माइनस 4 साइन क्यूब a। इसी के जैसे अगर आप एक याद रख लेते हैं तो दूसरा आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा कोस 3a का, सिर्फ हमें टर्म को आगे पीछे करना है। तो इसमें क्या बनेगा 4 कोस क्यूब a आगे माइनस 3 कोस a पीछे रहेगा, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ये थे 2 फॉर्मूले साइन 3a एंड कोस 3a। आगे चलते हैं 11th टाइप, दैट इज द tan a प्लस बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, tan a प्लस बी, ठीक है। इनका प्रूफ तो साइन a प्लस बी और कोस a प्लस बी के फॉर्मूलाज को यूज कर बिल्कुल ईजिली किया जा सकता है, ठीक है। सो tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा tan a प्लस बी का। सिमिलरली
आप लोग tan a माइनस बी का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। हमें सिर्फ यहाँ पर साइन इंटरचेंज करने हैं। तो ऊपर बनेगा tan a माइनस tan b और नीचे बनेगा 1 प्लस tan a इंटू tan। ठीक है, काफ़ी सिंपल से फॉर्मूले हैं। अब अगर मैं यहाँ पर b की जगह पर a पुट कर दूं, देन दिस बिकम्स द tan 2a। ध्यान से देखिएगा, tan 2a का फॉर्मूला सभी जगह पर b की जगह पर हम a पुट कर रहे हैं। सो tan a प्लस tan a दैट बिकम्स 2 tan a। ठीक है, ओवर tan a इंटू tan a दैट इज द tan स्क्वायर a। सो 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा tan 2a का। ठीक है, तो ऐसे आपके पास काफ़ी इजी फॉर्मूले बन जाते हैं। और इसमें कुछ स्पेशल मैं ऐड कर रहा हूँ आपके लिए। सो cos 2a एंड sin 2a को भी हम tan a के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। cos 2a कैन बी रिटन एज 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो देखिए अब इनको आपको कैसे याद करना है, इनका प्रूफ करें। सिंपल सा काम है, थोड़ा सा हार्डवर्क आप लोगों को सभी को इसमें है करना पड़ेगा। tan a की जगह पर फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है sin a बाय cos a, और यहाँ पर भी sin a बाय cos a एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो cos 2a बन जाएगा। ऐसे ही sin 2a का हमारे पास फॉर्मूला बनता है 2 टाइम्स tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पर इसलिए बताए हैं क्योंकि इन दोनों फॉर्मूलाज में काफ़ी सिमिलैरिटी है, बट यहाँ पर है 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पर आप लगाएंगे साइन ओवर कोज, एलसीएम लेंगे कोज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा 1, तो ये डिनोमिनेटर आपका ख़त्म होकर साइन 2a बन जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूलाज को याद रखना है। इसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और बनते हैं, वो भी हम आगे इसमें ही एक्सप्लेन करते हैं। सो अब एक इसमें स्पेशल टाइप का फॉर्मूला है, दैट इज साइन a प्लस बी, जो हमने ऊपर फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन किया था। अगर हम उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं साइन a माइनस बी को, ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ काफ़ी इजी है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, वो बेसिक 4 फॉर्मूलाज हैं, उन दोनों की वैल्यूज़ लगाएं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी, उसको सोल्व करेंगे। सो दिस बिकम्स द साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो आप इस फॉर्मूले को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से जो फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई बिल्कुल नहीं हुआ है, ऐसा आपने नहीं याद रखना है। इसको यूज़ कर कर हम इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी एंगल्स में है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन जाए। ऐसे ही आप कोस के और साइन के सभी फॉर्मूलाज ऐसे आप बना सकते हैं। तो मोस्टली यही यूज़ होता है। इसके अलावा आपको एक बहुत बार एक वैल्यू पूछी जाती है, दैट इज़ द साइन 18 डिग्री। इसका सोल्विंग हम किसी अलग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, कैसे आपको साइन 18 डिग्री, साइन 36, साइन 72 की वैल्यूज़ को सोल्व करना है। तो मैं आपको इसकी वैल्यू बता देता हूँ, वो आप लोगों ने याद रखनी है। -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 4, ये इसकी वैल्यू है। तो आप इसी को यूज़ कर कर कोज 18 सोल्व कर सकते हैं। कोज 18, ठीक है, आप कोज 18 कैसे सोल्व करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है उसी से। आप इसी को सोल्व यूज़ कर कर साइन 36 कर सकते हैं। वो क्या बनेगा, 2 साइन, एंगल को हाफ कर दें, 18 इंटू कोज 18। ठीक है, ऐसे आप इससे कोई भी वैल्यू सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि कोज 36 भी। ठीक है, तो ये काम अब आप लोगों ने खुद सोल्व कर कर देखना है। जब तक हमारी इस पर स्पेशल वीडियो नहीं आ जाती, तब तक इसे ज़रूर सोल्व करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एंड कमेंट बॉक्स को ज़रूर देखते रहें, वहाँ पर आपको सभी न्यू वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी इसमें आती है लास्ट टाइप ऑफ द फॉर्मूला, दैट इज़ द जर्नल फॉर्मूलाज। ठीक है, जर्नल इक्वेशंस और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए ये फॉर्मूला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर हमारी एक अलग एक्सरसाइज बनती है। ठीक है, अगर साइन थीटा हो 0, ठीक है, यानी कि अगर साइन एक्स हो 0, तो एंगल की क्या क्या वैल्यू हो सकती है यार। तो अब तक हमने रीड किया है कि साइन 0 इज़ 0, बट साइन पाई इज़ आल्सो 0, साइन 2 पाई इज़ आल्सो 0,
साइन में आप कोई भी वैल्यू यूज कर लें, यानी कि साइन n पाई इज 0, सो x इज इक्वल्स टू n इंटू पाई। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू हो सकती है 0, पाई, 2 पाई और कुछ भी वैल्यू, ठीक है, माइनस में भी हो सकती है। सो n यहाँ पर एक इंटीजर होगा, ठीक है, तो हमें सिर्फ यही वैल्यूज याद रखनी है। ओके, ऐसे ही अगर कोस हो 0 तो एंगल क्या होगा, देन एंगल इज द ओड मल्टीपल ऑफ द ओड नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1 ऑफ द π/2, π/2 का ए ओड मल्टीपल होगा। अगर दो साइन की वैल्यूज इक्वल हों, साइन x इज इक्वल्स टू साइन y, देन x इज इक्वल्स टू द n पाई प्लस, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, -1⁻n इंटू वाई। इसका मतलब क्या है, अगर हम n की डिफरेंट वैल्यूज लगाएं, मान लीजिए हम सबसे पहले n की वैल्यू लगाते हैं 1, सो इट बिकम्स पाई, यहाँ पर बन जाएगी पावर 1, तो यहाँ पर बन जाएगी माइनस, दैट इज द π-1। अगर मैं लगाता हूँ 2, सो 2 पाई प्लस वाई। इसका मतलब क्या है, हम आइदर रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, आइदर हम रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। क्वाड्रेंट्स बनाने के लिए इस फॉर्मूले को ऐसा बनाया गया है। ऐसे ही कोस x इज इक्वल्स टू होगा कोस y। इसमें बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये बनता है हमारे लिए फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो x इज इक्वल्स टू 2 पाई के आसपास है दोनों क्वाड्रेंट, सो 2n पाई प्लस माइनस वाई, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द tan x इज इक्वल्स टू द tan y, ठीक है। सो दिस गिव्स अस द x, इसका कौन कौन सा होता है, फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट, सो इसमें ओड मल्टीपल हम करेंगे n पाई प्लस y। तो ये जो हैं हमारे 5 फार्मूले, ये हमारे अलग एक्सरसाइज बनती है जिसमें कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, जर्नल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है, वो हम इसमें सोल्व करते हैं। तो इसके अलावा हमने एक फॉर्मूला को स्किप कर दिया था, वो मैं आपको दोबारा से यहाँ पर बता देता हूँ, कोट a प्लस बी का फॉर्मूला, वो हम यहीं पर एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोट a प्लस बी। सो कोट a प्लस बी भी आप सिमिलरली tan a प्लस बी के जैसे ही सोल्व कर सकते हैं। सो इसमें क्या होगा, ये टर्म ऊपर आएगी, ये टर्म नीचे आएगी और थोड़े से यहाँ पर साइन चेंज होंगे। सो कोट a इंटू कोट b, ऊपर रहेगा -1 डिवाइड में कोट b प्लस कोट a। तो सिमिलरली आप इसके ऑपोजिट साइन का फॉर्मूला भी देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप सबको ये सभी फॉर्मूलाज अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो प्लीज़ इन्हें खुद सोल्व करें। अगर आप इन सभी फॉर्मूलाज को खुद सोल्व करते हैं तो ही आपको अच्छे से आएंगे। एंड वीडियो को शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।